Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. And इस वीडियो में you will be getting 35 hours का free data structures and algorithms का कोर्स. तो यस, ये कोई भी क्लिकबेट नहीं है. तुम्हें इस वीडियो के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट 35 आवर्स का एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स मिलेगा, दैट इज इन जावा. अब इस वीडियो को स्किप करने से पहले या फिर तुम डायरेक्टली उस कोर्स में जाने से पहले कुछ बातचीत करते हैं, ठीक है. तो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दैट इस कोर्स में तुम्हें क्या मिलने वाला है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ दैट क्या हमें डीएसए करना चाहिए, क्या डीएसए वर्थ इट है. बिकॉज अगर ये 35 आवर्स का कोर्स है तो तुम मिनिमम अपना 35 आवर्स का टाइम तो तुम इस पर इन्वेस्ट करने वाले हो. क्या वो वर्थ इट है? तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो को पूरा देखे बगैर इस कोर्स में मत जाना, ठीक है. तो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दैट इस कोर्स में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो यू कैन सी दैट इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, बिट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिट ऑपरेशंस कैसे होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं. फिर मूव ऑन करेंगे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एरेज की, लिंक लिस्ट की, स्टैक्स, क्यूज, हैश मैप्स. तो जितने भी हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड यू कैन सी दैट कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. लाइक एरेज के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, राइट. लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या कुछ कवर करेंगे, हैश मैप्स के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है, डबल प्रोबिंग क्या होता है, डबल हैशिंग क्या होता है. तो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. तो उसके बाद हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे जिसके अंदर ट्रीज है, ट्राइज है, हीप्स, ग्राफ्स. एंड ग्राफ्स के अंदर यू कैन सी दैट हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, साइक्लिक डिटेक्शन है, कान्स एल्गोरिदम, डिस्कास्ट्रॉस एल्गोरिदम, स्पैनिंग ट्री. फिर हमारे पास ट्रावर्सल्स हैं, हमारे पास हीप है. एंड उसके बाद लास्ट में यू आर गोइंग टू कवर एल्गोरिदम्स जिसके अंदर रिकर्शन, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, सर्चिंग. तो ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री में तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है. एब्सोल्युटली फ्री. इसके जो लिंक्स हैं मैंने पहले भी काफ़ी बार शेयर किए हैं, बट अभी भी मेरे को काफ़ी क्वेरीज आती हैं दैट हमें वो लिंक मिल नहीं रहा है. तो कोई बात नहीं, इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब बात करते हैं कि क्या हमें डीएसए करना चाहिए, डीएसए करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं. एंड मैं कोई भी वो बात नहीं करने वाला हूँ जो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है. तो देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि डीएसए होता क्या है, ठीक है. मैं वो नहीं बोलूँगा दैट हाँ हमें पता है डीएसए क्या होता है, क्यों करना चाहिए. पहले यू शुड नो दैट डीएसए एक सिंपल एक सब्जेक्ट है, नथिंग एल्स, ठीक है. तो डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए. इट्स बेसिकली कि डीएसए एंड डेवलपमेंट एक पार्ट होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग जर्नी का, ठीक है. तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है. ऐसा नहीं होता है, दोनों चीज़ें करनी है. इट्स नॉट वर्सेस. ये कोई दो अलग अलग पाथ नहीं है कि मैं डीएसए करूँगा या डेवलपमेंट करूँगा. बेसिकली ये एक लीनियर पाथ होता है जिसके अंदर डीएसए भी एक पार्ट, मतलब एक पार्ट है, और डेवलपमेंट भी एक पार्ट है. सबसे पहली चीज़, ठीक है. तो ये कहना बंद करो दैट डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, डीएसए करें या डेवलपमेंट करें, करनी तो अल्टीमेटली दोनों है. अब डीएसए क्यों करनी है, ठीक है. तो अभी डीएसए की बात करते हैं. तो डीएसए क्यों करनी है. अगर मैं पूछता हूँ दैट व्हाई डू यू वांट टू डू डीएसए, मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा है कि डीएसए करनी क्या है. लाइक जब भी मुझे किसी की क्वेरी आती है दैट भैया मुझे आपका फ्री कोर्स चाहिए, तो मैं लिंक भेजने से पहले, मैं उनको फ्री कोर्स देने से पहले मैं यही पूछता हूँ दैट तुम्हें डीएसए करना क्यों है. तो मुझे एक ही आंसर मिलता है, दैट इज़ कि हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहिए, राइट. तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में वर्क कर रहे होते हैं, दे वांट टू स्विच टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विच इज़ गुड. एंड कुछ जो फ्रेशर्स होते हैं वो कहते हैं दैट हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहिए एंड दैट इज़ द रीज़न हमें डीएसए चाहिए, बिकॉज उनका जो इंटरव्यू राउंड होते हैं उसमें डीएसए पूछा जाता है. बिल्कुल सही बात है. बट क्या तुम डीएसए सिर्फ और सिर्फ जॉब क्रैक करने के लिए करना चाहते हो? अगर तुम डीएसए इस मोटिव से पढ़ रहे हो कि हमें जॉब क्रैक करनी है, सो माय डियर फ्रेंड, डीएसए मत करो, ठीक है. डीएसए इज़ नॉट फॉर यू, प्रोग्रामिंग इज़ नॉट फॉर यू. सॉरी अगर सुनने में थोड़ा सा हार्श लग रहा है, बट दैट इज़ द ट्रूथ. अगर सिर्फ और सिर्फ जॉब क्रैक करना तुम्हारा मोटिव है डीएसए के पीछे, तो तुम ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे, ठीक है. तो मैं तुम्हें पूछता हूँ दैट डीएसए करने का बेनिफिट क्यों है. वो कंपनीज पागल नहीं है जो तुमसे डीएसए पूछ रही है, राइट. वो डीएसए क्यों पूछ रही है, देयर इज अ पर्पस. अब आई नो दैट यहाँ पर यू विल बी एक्सपेक्टिंग वही घिसा पिटा आंसर कि डीएसए से ऑप्टिमाइजेशन आता है. नहीं, ये मुझे पता है दैट ये तुम सबको पता है कि डीएसए फॉर ऑप्टिमाइजेशन. मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सभी को पता है कि डीएसए से ऑप्टिमाइजेशन होता है. मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा दैट अगर लेट्स से दैट तुमने इस कोर्स को लिया, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने लीड कोड भी कर लिया, तुमने जीएफजी भी कर लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने डीएसए को मास्टर कर लिया, तुमने इंटरव्यू राउंड्स भी क्लियर कर लिए, बट मैं फिर भी तुमसे पूछूंगा दैट डीएसए का, ठीक है, डीएसए का यूज़ क्या होता है. क्या तुम डीएसए को, एक चीज़, क्या तुम डीएसए को डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो? एंड मैं तुम्हें शर्त लगाकर बोल सकता हूँ नहीं. तुम जितना मर्जी डीएसए सीख लो, तुम जितना मर्जी उसको मास्टर कर लो, जब तुम एक्चुअल डेवलपमेंट करोगे, दैट इज़ एंड पार्ट, ठीक है, जब तुम कंपनी में प्लेस भी हो जाओगे, जब तुम डेवलपमेंट करोगे, क्या तुम उसके अंदर अपने डीएसए के स्किल्स को यूज़ कर सकते हो? अगर तुम कर सकते हो,
बहुत बढ़िया, दैट इज़ द रियल यूज़ ऑफ डीएसए। लेकिन अगर तुम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते तो डीएसए करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से दैट तुमने ना ये कोर्स पूरा कर लिया, तुमने पूरा 35 आवर्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुमने पूरा यूट्यूब भी खत्म कर दिया डीएसए से रिलेटेड, तुमने ये कोर्स भी खत्म कर दिया, तुमने 3-4 और पेड कोर्सेज खत्म कर दिया, डन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट्स से दैट तुम ग्राफ पढ़ रहे थे, ग्राफ के अंदर तुमने ये सब पढ़ लिया, साइक्लिक डिटेक्शन पढ़ लिया, तुमने डिस्कास्टर्स एल्गोरिथम पढ़ लिया, तुमने पूरा ग्राफ खत्म कर दिया, बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया। अब मैं तुम्हें एक सिंपल बोलता हूँ कि यार मान लो मैं चाहता हूँ कि यार तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो, ठीक है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड लेट्स से दैट मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। अब पहला तरीका तो ये होगा कि मैं तुम्हें एक सिंपल सा एक जावा का कोड दे दूंगा, उसमें 10-12 टेस्ट केसेस होंगे, तो उसमें लिखा होगा दैट एक काम करो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ग्राफ में, चलो इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का फॉर्मूला लिख दो, मतलब कोड लिख दो, तुम डिजास्टर्स एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर दोगे, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, लेट्स से उसका टेक स्टैक क्या है, सिंपल जो होता है नोड.js है, रिएक्ट है, पोस्टग्रेस है, क्या तुम इसके अंदर डीएसए को इंप्लीमेंट कर सकते हो? लेट्स से हम एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ग्राफ यूज़ करता है, सभी को सिर्फ इतना ही पता है कि वो बस यूज़ करता है, क्या तुम उस चीज़ को सही में इंप्लीमेंट कर सकते हो? बताओ। तुम्हें ग्राफ आते हैं, तुम्हें डिस्कास्टर्स एल्गोरिदम आते हैं, तुम्हें स्पैनिंग ट्रीज आता है, लेट्स से तुम्हें मिनिमम स्पैनिंग ट्री आता है, तुम्हें प्रिम्स एल्गोरिदम भी आती है, तुम्हें कांस एल्गोरिदम भी आती है, तुम्हें पूरा ग्राफ आता है अच्छे से, तुमने लीड कोड पे हार्ड लेवल्स भी सॉल्व कर लिए ग्राफ के, ठीक है। उसके बाद तुमने डेवलपमेंट भी कर ली, लेट्स से तुम्हें नोड.js भी आती है, तुम्हें रिएक्ट भी आती है, तुम्हें पोस्टग्रेस भी आता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम सही में प्रैक्टिकली एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना सकते हो यूजिंग दिस टेक स्टैक दैट इज नोड, रिएक्ट एंड पोस्टग्रेस, जिसके अंदर सही में तुम ग्राफ का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज तुम्हारे पास डेटाबेस क्या है, पोस्टग्रेस है। तो बताओ क्या तुम ये कर सकते हो? बिकॉज जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम ये डीएसए करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ग्राफ्स को पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं ग्राफ की, क्लास बनाते हैं नोड की, हम पॉइंटर्स बनाते हैं, हम 2-3 लाइनों का कोड लिखते हैं और वो सब कुछ हो जाता है, ठीक है, वो सब कुछ मेमोरी के अंदर हो जाता है। बट मैं पूछ रहा हूँ दैट रियल वर्ल्ड में जहाँ पर तुम्हारे पास एक पोस्टग्रेस डेटाबेस है या फिर लेट्स से तुम्हारे पास एक मोंगोडीबी है, क्या तुम रियलिटी में ग्राफ्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो? एंड आई एम श्योर आंसर वुड बी नो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, एक पेन एंड पेपर पे ज़रा मेरे को आर्किटेक्चर बना के दिखाओ कि किस तरह से तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास ये तीन टेक स्टैक है, नोड.js, रिएक्ट एंड पोस्टग्रेस, तुम यहाँ पर किस तरह से ग्राफ एल्गोरिदम को यूज़ करोगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर 99% स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों को सीखना ही बहुत नहीं होता, जो ये चीज़ें तुम्हें सिखाई जाती है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं। लीड कोड के ऊपर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बेसिक चीज़ होती है। प्रोडक्शन लेवल चीज़ क्या होती है कि अगर तुम्हें सिंपल सा ग्राफ भी आता है, बहुत सिंपल तरीके से कि भाई 2 नोड जब कनेक्ट होते हैं तो वो ग्राफ होता है, अगर तुम्हें ये सिंपल सी चीज़ पोस्टग्रेस जैसे डेटाबेस के साथ या फिर तुम्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इंप्लीमेंट करनी आती है, भाई फिर तुम प्रो, ठीक है। तो ये मेरे व्यूज़ हैं, सिंपल सी बात है। तो यार देखो, मैंने भी लीड कोड बहुत किया है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, हार्ड लेवल के भी किए, मीडियम लेवल के भी किए हैं। बट द थिंग इज़ दैट वो सब ना मतलब एक तरह की फेक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बहुत छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो यूज़ नहीं होती प्रोडक्शन ग्रेड में, ठीक है। जब तुम अगर लेट्स से तुमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कर लिए, तुमने फैंग का इंटरव्यू दिया, तुमने क्लियर भी कर लिया, अल्टीमेटली तुम डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। तो अगर तुम उन डेवलपमेंट में, जब तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर तुम उसमें डीएसए इंप्लीमेंट कर सकते हो तभी फ़ायदा है, ठीक है। मैं तुम्हें एक रियल वर्ल्ड एक और एग्जांपल देता हूँ, एक काम करते हैं, ठीक है, तो एक मतलब मैं कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं करूँगा, ठीक है, तो इसका लिंक तो तुम्हें मिल ही जाएगा, तो ये जो कोर्स है इसका लिंक तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है, तो तुम इसको तो करो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है दैट हम इसको प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इफ़ यू नो दैट मेरा एक कोर्स है फुल स्टैक ट्विटर क्लोन, ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा एक डेवलपमेंट कोर्स है, तुम इसका टेक स्टैक देख सकते हो, दैट इसमें नोड.js है, ग्राफक्यूएल है, प्रिज्मा है, पोस्टग्रेस है, तो ये इसका टेक स्टैक है, ठीक है। अब बात क्या है दैट इसके अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके अंदर फॉलो एंड अनफॉलो का फीचर होता है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं दैट तुम्हें ग्राफ तो आता है, तुम्हें अच्छे से ग्राफ आता है, बट क्या तुम रियल वर्ल्ड में फॉलो एंड अनफॉलो का फीचर बना सकते हो? इफ़ योर आंसर इज़ नो, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फॉलो एंड अनफॉलो का फीचर भी बनाते हैं, ठीक है। एंड ये किस तरह से बनाया जाता है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को मैंने किस तरह से यूज़ किया पोस्टग्रेस डेटाबेस में, दैट व्हाट मेक्स अ डेवलपर स्पेशल, ठीक है। तो अगर तुम अपने डीएसए की नॉलेज को, अगर तुम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज को रियल वर्ल्ड टेक स्टैक के अंदर या फिर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, भाई तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी फ्लेक्स नहीं कर रहा,
जो ट्रू है मैं वो बता रहा हूँ। तो भाई तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो लीड कोड के चाहे वो रियल वर्ल्ड के। लेकिन सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को पढ़ना बिकॉज वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा था, बिकॉज ऑफ फैंग में पूछा था, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ दैट तुम इसको करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में एक बार ज़रूर करना, इसके पीछे पागल नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है कि सारा दिन तुम यही करो, इसको करो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ग्राफ होता क्या है, हीप होती क्या है, एरेस होते क्या है, लिंक लिस्ट होते क्या है, ठीक है। इसलिए नहीं करना है कि मुझे लीड कोड के ऊपर बहुत हाईटेक प्रोफाइल बनानी है, मुझे फैंग के अंदर क्लियर करना है, नहीं। तुम इन चीज़ों को रियलिटी में समझो, अपने जो माइंड के डॉट्स होते हैं उनको कनेक्ट करो, कैसे काम करते हैं, एंड उसके बाद डेवलपमेंट को इतना मास्टर कर लो कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिया जाए कि भाई हमने एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं, तुम्हारे माइंड में डेवलपमेंट तो है ही है, तुम्हें पोस्टग्रेस वगैरह तो आता ही है, तुम्हें डीएसए भी आता है, तुम उनको कनेक्ट कर पाओ, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करे कि ठीक है मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से एक स्कीमा डिज़ाइन करूँगा, एंड ये जो स्कीमा डिज़ाइन किया है इसको मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे लिंक्स रखूँगा सो दैट ये एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेगा। तो अगर तुम ये कर सकते हो, तुम कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हो इन दी बेस्ट ऑप्टिमल वे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कोर्स। इस कोर्स के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड जो भी इस वीडियो में मैंने बात की वो मेरी अपनी थिंकिंग है, एंड मुझे ज़रूर बताना दैट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 बेसिक्स, पार्ट 2 लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, पार्ट 3 नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट 4 एल्गोरिथम्स। तो उन चारों के फ्री लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस जो ये ट्विटर क्लोन कोर्स है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें तुम्हें 25% ऑफ मिल जाएगा। तो इस कोर्स को करने के बाद अगर तुम्हें लगता है दैट तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को मास्टर कर लिया है, डू कंसिडर चेकिंग आउट दैट कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डीएसए जर्नी, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।